पाती जो प्रीतम की पाती, पाती जो प्रीतम की पाती, पाती माने पत्रिका, पाती माने प्राप्त करना, पाती जो प्रीतम की पाती, पढ़ लेती प्रीतम की बतियां। पहले जब पत्र आते रहे पढ़ने में ऐसा लगता है कि लिखने वाला सामने है। पढ़ लेती प्रीतम की बतियां और जलन छाती की जुड़ाती, पाती जो प्रीतम की पाती। यदि मनमोहन की हमारे प्रीतम की पत्रिका मिल जाती तुम पढ़ करके अपनी छाती की जलन को थोड़ा शांत कर देती। और जैसे पत्रिका आई महाराज कहती क्या है, बन बन ढूंढा गोकुल ढूंढा, ढूंढा पाती पाती। जंगल में लताओं में पाती पाती खोजती रह गई, कहाँ चले गए कहाँ चले गए। आवाज पाती जो प्रीतम की पाती, ये सब कह रही थी। तब तो जैसे पत्रिका दिखाई पड़ी मारी सब झपट्टा, इतने इतने टुकड़ों में बदल गई चिट्ठी। उद्धव जी चकाचौंध हो गए। अब कहते क्या है, पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, क्यों ऐसा किया? तो कहती कहाँ है क्या है, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा। ग्वाली में आंसू उमड़त हैं। सब गोपियां कहती हैं कि मनमोहन हमको सबसे ज्यादा मानते रहे। वो कहती नहीं, सबसे ज्यादा हमको मानते रहे। नहीं नहीं, हमको सबसे ज्यादा मानते रहे मतलब सबसे पहले ऊपर पत्रिका में मेरा नाम होगा। वो कहते नहीं नहीं, पहले मेरा नाम होगा। अब इसी झगड़े में पत्रिका चिट्ठी टुकड़े टुकड़े हो गई। और जैसे उधर कहते हो पढ़ लिए पत्रिका का पढ़ लिए, करती क्या है, ले ले पाती छाती सब छोहन लगी। जो टुकड़ा टुकड़ा हाथ में आए लेके छाती में चिपका रही, हाय 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 प्रीतम, हाय हाय प्रीतम, हाय मनमोहन। उद्धव जी चकाचौंध हो गए कि ये सब पागल है। उद्धव जी कहते हैं क्या मिला? कहते उद्धव हमको क्या नहीं मिला, सब मिल गया। कैसे? गोपियां कहती हैं कि हमारे मनमोहन, हमारे प्यारे श्याम सुंदर पत्रिका लिखे होंगे तो कागज के ऊपर हाथ रखे होंगे ना। हाँ, कलम उठाए होंगे, पेंसिल उठाए होंगे, कागज में हाथ लगाए होंगे, तब लाइन लिखे होंगे। तो ये कागज में हाथ लगा है और कागज हमको छाती में लग गया है, मानो कन्हैया का हाथ ही हमको मिल गया। ये क्या है? प्रेम की पराकाष्ठा है। अब कहते क्यों? उद्धव जी तुम कहे कि मनमोहन को कुछ परेशानी है, कुछ बीमारी है, क्या हो गया उनको? उद्धव जी कहते बताऊं? हाँ आप बताएंगे क्या दुख है उनको? हाँ आप लोग तो कहे हम क्या कहें, वो झूठ बोलने वाले। वो कह के गए था झूठा बोलने वाला कि परसों आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा कह के गया था वो नंद का लाला। आवाज परसों को बिताए दियो बरसों, परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। परसों को बिताए दियो बरसों और तरसों दिल में है, तड़प है क्या, कब पाए पिया परसों। परसों मतलब स्पर्श, अपने पीतन के चरणों का स्पर्श कब होगा। तरस गए हम तो। उद्धव क्या कहें, उद्धव बरसत नयन हमारे, उद्धव बरसत नयन हमारे, सदा रहतो बरसारी तू हम पर, जब तेरे श्याम सिधारे, उद्धव बरसत। जब से मनमोहन चले गए तब से हमारे ऊपर, हमारे यहाँ तो बरसात लग गई, तो ऐसी बरसात लग गई कि बंदे नहीं हो रही। सदा रहत बरसात हम पर, जब से श्याम सुधारे। हमेशा रोते रोते दिन बीत रहे हैं उद्धव। और आप यहाँ क्या करने आए हैं? समझाने आए। यहाँ उद्धव मत अइयो समझाने,
उधो मत अइयो समझाने। क्यों? कांटा का दुख सोई जाने। कांटा में कितना दर्द होता है वही जानता है। जा को कांटो जाके लागे। तुम्हें क्या पता है उधो, तुम तो बेदर्दी हो। सोई जाने जेहि लागे। जिसके पैर में कांटा लगता है वही समझ सकता है। उधो मत अइयो समझाने। यहां समझाने दोबारा नहीं आइएगा। अच्छा ये बताइए कि मनमोहन दुख क्या है, परेशानी क्या है बताओ। परेशानी उनके पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा पेट में दर्द हो रहा है तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम यहाँ क्या करने आए हो? उनकी दवा नहीं कराए भागे यहाँ चले आए। ऐसा लग रहा है कि गोपियां मारेंगी पकड़ के उद्धव को भी। यहाँ क्या करने आए हो? तो कहा उनकी दवा वहां नहीं है। अच्छा वहां नहीं, उनकी दवा क्या है? वहां दवा नहीं मिलती। नहीं, क्या दवा है? कन्हैया कहे हैं कि जो हमारी भक्त हैं अपना पांव धो करके हमको पिला दे तो हमारा दर्द ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक हो जाएगा? हाँ। तो कहे तुम भी तो भक्त हो। उद्धव जी आप भी तो कन्हैया के भक्त हैं, आप अपना चरणामृत नहीं पिलाए भाग यहाँ गए। तो सुनोगो क्यों? हमको नरक नहीं जाना है। नरक नहीं जाना है? अच्छा ठीक, तुम न जाओ नरक। अब गोपियां भाग के सब अंदर अपने अपने घर चले गए। उद्धव जी कह ले ये प्रेम की परीक्षा है। इनके स्वामी दुखी हैं, एक दौड़ दौड़ के अपने अपने घर चले गए। फिर थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, गोपियां एक एक लोटा में जल और एक एक थाली, सबके हाथ में एक एक लोटा जल है, एक एक थाली, दौड़ चली आ रही है। उद्धव जी कहिए क्या कर रही है? एक गोपियों क्या कर रही हो? क्या कर रही है? दवा भेज रही है। दवा भेज रही है? हाँ कैसी दवा? अपने अपने पांव से अपने अपने हाथ से अपना अपना पांव धो रही है, थाली में स्वयं पांव रख लेती हैं और स्वयं धोती हैं, इकट्ठा कर रही है। उद्धव जी ये ड्रम में हम भर के दे देते हैं, ड्रम में, और जब जब हमारे मनमोहन के पेट में दर्द हो ये जल पिला देना। उद्धव जी कहा तुम नरक चली जाओगी? नरक? तुम उनको भगवान मानती हो, अपना स्वामी मानती हो और पांव धो के पिलाती हो? उद्धव जी नरक में आने जाने की बात छोड़ दो। तो नरक में हम कल्प कल्पांतर प्रलय प्रलयांतर नरक में ही पड़ी रहे, हमें स्वीकार करें, लेकिन हमारे मनमोहन के पेट में दर्द ना हो, हमारे प्रीतम हमारे स्वामी दुखी ना हो, हमें कितना बड़ा कष्ट मिल जाए नरक का हम झेल जाए। हाँ हाँ राधा रानी वहीं बैठी थी, राधा रानी दौड़ के चली गई अंदर। उद्धव जी देखे राधा रानी दौड़ के अंदर चली गई, ये भी लोटा में पानी लाएंगे, यही पांव धोएंगे अपना, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर क्या हुआ? राधा ने दौड़ के अंदर गई और एक कुल्हाड़ी लिए दौड़ी चली गई। कुल्हाड़ी उद्धव जी कहे देवी ये कुल्हाड़ी क्या करेंगी? क्या करेंगी? ये तुम जो चरणामृत लेके जा रहे हो ना, ये ड्रम में लेके जा रहे हो, लेकिन जब पिलाओगे तब कम होगा, जब पिलाओगे तब, जब जब दर्द होगा तब तक पिलाते रहेंगे। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि पूरा ड्रम का चरणामृत खत्म हो जाएगा ना। खत्म तो हो जाएगा, तो कब फिर आप वहां से यहाँ तक आएंगे दौड़े दौड़, जब पेट में दर्द होगा तो वहां से यहाँ आने में, चरणामृत लेके दोबारा जाने में हमारे प्रीतम का इतनी देर तक पेट का दर्द सहन करना पड़ेगा। हाँ तो मैं स्थायी उपाय कर देती हूँ। क्या स्थायी उपाय? उद्धव जी मैं अपना पैर ही काट के दे देती हूँ। उद्धव जी मैं अपना पैर ही काट के दे देती हूँ, हमारे मनमोहन के पेट में जब जब दर्द हो मेरा पैर धो के पिला देना। उद्धव जी तो कहते हैं हाय 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 हाय, ये है प्रेम, ये है प्रेम। इनका उद्देश्य क्या है? हमारे प्रियतम, हमारे मनमोहन, हमारे प्रेमास्पद सुखी रहें बस। अब जब गोपी ने सब किया, उद्धव जी कहते हैं उद्धव हमें तो ऐसे उम्मीद नहीं है कि वो आएंगे ना। तो उद्धव जी ने कहा चलिए, ज्यादा नहीं 5-6 किलोमीटर चलिए, वहीं दर्शन कर लीजिए, इतना रो रो के मरी जा रही हो। गोपी ने कहा नहीं उद्धव जी हम वहां नहीं जाएंगे। क्यों? मनमोहन जब यहां से गए तो ये कह के गए कि हम नहीं आएंगे, हम परसों आएंगे, ये कह के गए। वो ये नहीं कह गए कि मैं ना हूं तो तुम आ जाना। उद्धव हम वहां नहीं जा सकते। क्यों? सबसे बड़ी सेवा है स्वामी की आज्ञा का पालन करना। आज्ञा समोना सुसाहिब सेवा, आज्ञा समोना सुसाहिब सेवा, आज्ञा समोना
सेवा सो प्रसाद गुनो पाए देवा सो प्रसाद हम खाए देवा सो प्रसाद गुनो पाए देवा सो प्रसाद हम खाए बोले उद्धव जी महाराज की जय। अब उद्धव जी कहते हैं देवियों गोपियों नंद रानी से हम मिलना चाहते हैं, रास्ता है? हाँ। किधर से है? देखते हैं। गोपियां कहती हैं उद्धव जी जो ये नाला बहता चला रहा है, जो पानी बहता चला रहा है, ये पानी के किनारे किनारे पहुंच जाइए, आप नंद रानी के महल पहुंच जाएंगे। उद्धव जी क्यों कहते हैं ये जो पानी बहता चला रहा है बरसात तो है नहीं, क्या कोई मशीन चल रही है? गोपियों ने कहा नहीं उद्धव जी बरसात का जल नहीं है फिर ये बोरिंग का जल नहीं है। फिर कई गोपियां रोज नंदरानी के महल में जाती हैं लाला का दर्शन करने के लिए। जब लाला वहां नहीं लोग मिलते हैं तो वहीं एकत्रित होकर बैठ कर रोना शुरू कर देती है। आंसुओं की धार निकलते निकलते पानी, निकलते निकलते मिट्टी खुद गई है, नाला बन गया है। उद्धव जी हाँ उद्धव जी पहुंचे वो जल के किनारे किनारे नंदरानी के महल के पास। जैसे गए खड़े हुए मैया मैया, यशोदा जी बाहर धीरे बोलो धीरे बोलो धीरे बोलो। उद्धव जी कहते हैं मैया कहेगा मेरे लाला पालने में सो रहे हैं, जब जाएंगे। मैया को यह आभास नहीं कि लाला नहीं। लाला तो है प्रेमी, कभी प्रेमी से दूर होता ही नहीं, कभी नहीं दूर होता। और जिस दिन समझ लेगा प्रेमी के हमसे दूर हो गए उस दिन समाप्त हो जाएगा। माँ का बेटा चाहे जितना दूर हो, चाहे जितना दूर हो, माँ हमेशा मन से बेटे के साथ ही रहती है। नहीं रहती है। हमारा बेटा जग गया होगा, हमारा बेटा स्नान कर लिया होगा, हमारा बेटा अब भोजन कुछ कर लिया होगा, हमारा बेटा अब पढ़ने चला गया होगा। क्या मां कभी साथ छोड़ती है? कभी मुझे यशोदा इनको यही ध्यान है कि मेरा लाला मेरे पास में है। ऐसे उद्धव जी से कहा धीरे बोलिए धीरे बोलिए धीरे बोलिए। क्यों मैया? मेरे लाला भी जग जाएंगे। उद्धव जी कहते हैं मैया तेरा लाला यहाँ कहाँ है? कहाँ है? वो तो मथुरा गए। कब? मैया धड़ाम से गिर गई, बेहोश हो गई, बेहोश हो गई। वो क्यों ना मैया को उठाया, मुंह धोया। मैया मैया लाला आ जाए। हाँ कब? परसों आने को कह रहे। उद्धव की जो दशा हुई, उद्धव जी की ये स्थिति हो गई कि हाय 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 हाय। कन्हैया यदि हमसे ये न कहे होते कि तुम गोपियों का संदेश आके बताना, मैं यहां से बिल्कुल जाता ही नहीं, यहीं रह जाता। लेकिन मैं वादा करके आया हूं कि संदेश आके बताऊंगा। यदि मैंने वादा किया है तो सत्य को निभाना चाहिए। उद्धव जी चले विचार करते हैं कि छाओते कुटीर यहीं रम यमुना के तीर, रमण रेती से गौन कदापि करते नहीं। मैं यही रह जाता, जीवन यही बिता देता। यदि शरीर का अंत होता तो मैं ईश्वर से यही मांगता, क्या
मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल नंद के द्वारा। पाहन हो तो वही गिरि को, ये छत्र पुरंदर धरो गिरकार। यदि मुझे पत्थर भगवान बनाओ तो ब्रजमंडल का बनाओ, यदि लता बनाओ है तो ब्रजमंडल का बनाओ, पशु बनाओ है तो ब्रजमंडल का बनाओ। मैं तो जन्म जन्म तो नहीं रह जाता, यहाँ से जाता नहीं। उद्धव जी चले महाराज, और जब चले तो महाराज पहुंच रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? उद्धव जी की गति का दिया दिया तुमने, कैसे आए?